पीएम नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और ये 2025 चल रहा है। 9 जून 2025 में प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल को पूरे 11 साल हो चुके हैं। बीते साल 9 जून को पीएम नरेंद्र मोदी 11वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज हम आपको बताएंगे सरकार की वो 11 योजनाएं जिन्होंने महिलाओं, किसानों से लेकर बुजुर्गों तक करोड़ों भारतीयों को बड़ा फायदा पहुंचाया। उज्जवल योजना उज्जवल योजना के जरिए सरकार देश में गरीब तबके से जुड़ी महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया करा रही है। इसके तहत 10.3 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक हाउसिंग स्कीम है जिसका मकसद है कि हर बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण परिवार को एक मजबूत और सुरक्षित पक्का घर मिले। इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिया गया है। तीसरी योजना जनधन योजना देश के गरीबों का जीरो बैलेंस पर नेशनल बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ उठाते हुए करीब 55 करोड़ लोगों ने जीरो बैलेंस पर बचत बैंक खाता खोला। चौथी योजना है पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना। बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। पीएम मुद्रा योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती है, विशेष रूप से गैर कृषि क्षेत्रों में। वहीं स्टैंड अप इंडिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हर वर्ग की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत बिना गारंटी के छोटे व्यवसायों और पहली सीढ़ी के उद्यमियों को सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। पांचवी योजना है किसान सम्मान निधि। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये रकम 2,000 की किस्त में 3 बार दी जाती है। इस योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि हस्तांतरित की गई। छठवीं योजना है पीएम कौशल विकास योजना। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम का मकसद ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इस योजना के जरिए 1.48 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सातवीं योजना है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के मकसद से भारत सरकार ने इस अभियान को शुरू किया। इसका मकसद स्वच्छता, साफ सफाई तथा खुले में शौच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस अभियान के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। आठवीं योजना सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना किया प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस योजना के तहत 100% इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया। नौवीं योजना पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है जो सड़क विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। इसके जरिए 68 लाख से अधिक रेडी पटरी वालों को उनके कामकाज के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराया गया। 10वीं है आयुष्मान योजना। इस स्कीम के तहत जरूरतमंदों को 5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया। अब इस स्कीम का फायदा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी ले रहे हैं। और 11वीं योजना है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जो गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। कोरोना के समय से अब तक 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने किन किन योजनाओं का लाभ ले लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।